क्या चाह पीनी रहता है मन से में स्वाद से कुछ नहीं है ये तो दातू देखा। अब ये देखो ना, ये बिली रात फुंगर पीले देखो मगनी नींद आ रहे फुंगर आ रहे हो गए पीले को। और ये बात है रास्ता हम जब ये दिखा रहे हैं मित्रों, ये है वो बहुत बाढ़ में नहीं आया। ये पूरा खेत जो मक्के का है, धीरे धीरे मक्के बन रहे हैं। कुछ हमें खाई और कुछ ये कर रहे ये यहाँ पर से जितने यहाँ तेल देखो जतु जतु को मक्का ये अब ये देख कितने देख कत बजे आगे हो लू जगह दे एक बड़ा ये 11:15 15 मिनट कोई पढ़ी ले नहीं रहने यार। तो इसका मतलब सुमार 10 ही बजे आ गया था और हम 8 बजे पढ़ जाने भैया। मैं तो पढ़ गई जो मैं तो 8 बजे लेने पढ़ी मैं पढ़नी 9:30 10 बजे पढ़ी। तो हम गायों को भी कहे दें मेरी समझ में नहीं आ रही। तब पोष खाती तस्वा फिर हूँ पोषा खाते ना मरना थे पोषा खा ले सड़ने में की खा। तो ये जो अब कुंवर ने जो रौद रखा ना ये, तो इसको हम गायों को भी नहीं दे सकते हैं। ये इतना बेकार कर दिया। अब ये अच्छे देखा ये अब यार कुने गाँव पहाड़ में ये उससे 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 अब किससे कहूँ मैं? ये कंप्लेन लेके किसको वहाँ जाऊँ बताओ? ये शुंगर हमने पाले हैं तो मित्रों इस बात की कंप्लेन किसके वहाँ लेके जाए? तमाम विभाग है हमारे वहाँ, कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वन विभाग है और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो जानवरों के लिए काम करती है। और वो जानवर हमारे घर में आकर के हमारे टेरी में आकर के ये कर रहे हैं तो कौन हमें इसका क्या कहते हैं मुआवजा देगा बताओ? किस विभाग के पास जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारी जो मेहनत थी पूरा उसको इसने नस्तो नाबूद कर दिया है। देखो भिंडी भी तोड़ दी और मकई। अब ये पूरा मकई का खेत पूरा रौंद के देखो कुछ नहीं तो गड्ढे बढ़ा रहे ये देखो ऐसी मक्के हो रहे थे। अभी लास्ट एक बचा है ले जानी बैठी रही थी। तो ये अब ये कुछ छोटे छोटे जो अभी नए लगे थे ये हाँ यहाँ देखो ये इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। ये गडेर थी मैं इधर गड्ढे बढ़ा रहे ये गडेरी थी। ये देखो ये अब एक थोड़ी शुंगर था वो मैं तो कतू छो। अब उस टाइम ऐसा होता है ये ज्यादा नहीं ढूंढले नहीं मिलू बहुत रात में। ये देखिए ये देखो क्या बिगाड़ा ठहरा इसने। अब ये तली गोबर खाद दिखा दो ये तो क्या करें ये आलू तो खत्म कर दिया। आलू का तो अब सत्यानाश हो गया बस। हाँ ये मामला है मित्रों। तब मुँह बेई सोच रहे फिर नींद ना पछिल जाने मैल का मटर लगाए चलो पे हो हम ले जाल गोरनी हिउन भरी 4000 दुई खेतन में मटर कुथ बढ़ायु खण जनी कर गोरना ये काठन है रुड़ीन में खन गोरनी हरी हूँ ना तो मकई के ये जानवरों के लिए तो बनता है ये। अब हम नीले उन्हों पर गोर बात खान। अब कई मित्र हमारे ब्लॉग में देखिए पुनेर भैया अच्छा है जो जी अच्छा है अच्छा है अच्छा है। ये अच्छा है। अरे यार यही कुछ है तुम अच्छा है ये देखो। अब क्या करें बताओ मित्रों। ये एक मक्का डेली मुँह खाने में डरी हूँ मैं कहीं 2-4 दिन यार ढूंढ दिन यार न रहा काते रहे। ये अभी ये हो रहे थे जो अच्छे हो रहे थे हमने कुछ तोड़ के ये अभी इसको बनने में टाइम था देखो। और मैं कह रहा था परसों के ब्लॉग में मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि मैंने एक ऐसा प्रैक्टिकल किया कि हम कितनी जल्दी मक्के बो करके कितनी जल्दी मक्के पैदा कर सकते हैं। यानी कि हमने ये काम फरवरी मार्च में मैंने मार्च में ये मक्के बोए और बढ़िया उस टाइम बारिश हो रही थी उसका फ़ायदा हो रहा था। मैं कह रहा था कि ये जो हमारे गेहूं के खेत में है हम वहाँ पर मक्के की खेती ऐसा कह रहा था कि पूरे एरिया में मक्के ही मक्के होते ट्रकों के हिसाब से। लेकिन कैसे होंगे बताओ? अब सरकार और संस्थाएं क्या इसके बारे में सोच रही है और किसके पास जाए? हम तमाम विभाग है न तो वो शुअरों को मारने देता है न वो शुअरों के पर का कोई कंट्रोल करवाते हैं। इतनी बड़ी संस्थाओं के हेड बैठे हुए हैं
और वो कर क्या रहे हैं बताओ, गांव पहाड़ की इन समस्याओं के अब होगा क्या। तो अंतोगत हमने ये काम तो छोड़ना है ना, इस काम को करके क्या करेंगे आने वाली गुरबासना मतलब नहीं बेता बिल्कुल तो खेतन भी पोषकात गणा करते यो खिदिया पोस्ट अब खाते ये गोबर की ढेर में फेंक दिया मैंने। इसको जानवरों को भी नहीं दिया जा सकता है, ब्याने वाली गाय है और क्या पता क्या उनको प्रॉब्लम होगी। किला प्रॉब्लम की ये ललता मस्तार बीमार ने भी पूरे जब 1 साल भी खवा में तो यो गोबर और ढेर ने खत्म कर रहा तो है, इसमें भी बीमार हाँ। अब हमने ये देखो ये सुअर का जितना खाया है इसमें डाल दिया गोबर की ढेरी ब्याही तय उल्टा दे है पत्तन तो लिवा मुचा यहाँ ये भिंडी का खेत था, इसको भी रौंद गया। अभी इसमें भिंडी तो खाएगा नहीं वो, लेकिन इसको भी रौंद दिया है। और 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, लेकिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ये आ जा रहा है। अब इसके लिए हैं पूरे नान ले ब्याह एक नानू बेहू अटक गयो तुम ले ना। अब क्या करें, हमारे पास संसाधन भी कुछ नहीं है और इनको मारने का कोई ये गोबर और खाद देखो। अब जितनी गीठियाँ लगी हैं सारी ये बना दिया देखो तो हैं। आलू तो अब सवाल ही नहीं होता, इसमें कोई दाना नहीं बचा होगा। अभी दाने बन रहे थे आलू में ना। इस बार मैंने 35 रुपया किलो आलू का बीज लिया हॉर्टिकल्चर से ही है। क्या ही लियो ना लियो ये बताओ था ये। तो मित्रों जो दाना आलू ये दाना गड्ढे बढ़ा रखा देखो, ये गड्ढे हैं ये देखो ये। और इसके वो मैं करियाल लगा रही है, तीत करियाल उनार ब्याल खड़ी गया हूँ वो भी ख़त्म हो गए। देखो ये पूरा सिस्टम कर दिया। ये देखो बेली लाग रही थी मैं आध गोड़न में और ये करण में, और जितना ऊपर साइड में ये था ये सब ख़त्म कर दिया। अब ये गडेरी पिनालू अभी छोटे छोटे हैं, इनकी बारी है। गत 30-40 सालों से मैं ये रोज़गार के लिए काम कर रहा हूँ और पूरा जो बाग बगीचा है इसमें खुद पैदा करके मार्केट में देते हैं। और 40 सालों से फल सब्जी का काम गांव पहाड़ में करते करते आ गया हूं। जो परिस्थितियां आज हमें दिखाई दे रही है और गांव पहाड़ की जो दिक्कतें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है, इसके लिए कोई प्रबंधन नहीं है, कोई इस बारे में कहने वाला नहीं है। जब हमें मौके मिले ना साहब तो हमने उसका उपयोग नहीं कर पाए अपने लिए। और तब हमने सोचा अरे साहब गांव है, देश है और अपना समाज है, उसके लिए कुछ करना है। तो हमने उन मौक़ों का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और यहाँ देखने ला रहे लोग बाग पार राम मंदिर लेने छड़ा रहा है, वहाँ बढ़े करोड़पति बन गया। तेरों प्रोजेक्ट पर हमने काम किया गांव के विकास के लिए, बहुत सारी योजनाएं लोगों को दी, और लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए गांव पहाड़ में। बेली तो वो बहुत है जल्दी आ गया यार, सोच समझ भी रही देखो दे। तब हुनी पे तुम भट खेत बैठे आहा तुम्हारे पे छिलबे लाग भी रही ने हैं तुम खेत बैठे अच्छा तुम्हारे पे छिलबे लाग भी आई ने। अब यार ये चाट खानोला ये कौन है, ये गाँव पहाड़ साला हमने अपने कर्म खराब कर दिए यहाँ बताओ। ये अदरक तो खाता तो नहीं है लेकिन खेत को खोद देगा वो पूरा। इसमें ये कीड़े होते हैं ना गोबर में, जो हम मल्चिंग करते हैं तो इसमें कुछ कीड़े भी होते हैं, कीड़ों को भी खाता है वो खोद के। खोदना सुअर का पूरा फितरत है। तो ये क्या करें बताओ, ये पूरा अदरक का खेत है हमारे पास। अब इसमें एक बार तो उसने खोद दिया, अब जगह जगह गीठी है, तरुड़ है, ये सारी चीज़ें जो लगाई थी अब ये। तो मित्रों सुबह ये सब दृश्य मैंने 5 बजे देख लिया था। मेरा इसे फिल्माने का, ब्लॉग बनाने का और वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था। मैं आज वीडियो ही नहीं, ब्लॉग ही नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन फिर एक बात आई, हमने कहा चलो। तो कुछ मित्र जो गांव पहाड़ के बारे में देखना समझना चाहते हैं वो कहेंगे कि भाई आज ब्लॉग नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बना दिया। तो क्या होना चाहिए हमारे ये जो परिस्थितियाँ गांव पहाड़ में बनी हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये प्रयास कैसे होगा जब हम अपने को जो खेती कर रहे हैं
अगर उस खेत की फसल ही गायब हो जाए, उसको जानवर नष्ट कर दे, तो क्या बीतेगी किसान के दिल में, बताइए। हमने सोचा कि भाई हम खेती किसानी करते हैं, मकई हमने बोई है, कुछ खाएंगे, कुछ लोगों को खिलाएंगे, कुछ बेचेंगे ना। और अगर हमें ये पता होता तो कल ये घास तो हमारी गायों के लिए बनती, अब घास का भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बताओ कितनी बड़ी लानत की बात है, कितना बड़ा कष्ट हो रहा होगा हमारे दिल में। और बना दिया हमने ब्लॉग, और लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा अच्छा साहब बहुत बढ़िया हो रहा है यार, कदी ने हमें लिए आल पिनाल गडेर शाक पात दिखा दी। लोग बात सुनने में, बाप रे ये तो क्या कह रहे हैं। इसके पीछे जो पूरी तरीके से, मानसिक तरीके से भी, शारीरिक तरीके से भी हमारा क्वाथ क्वाथ होने वाला था। अरे हम और देश में ले दिखा रहे हैं वहाँ मारन सुंगरन और उन्हें कंट्रोल में रखना, व्यू जाड़ नहीं करने भैया हम यहाँ की होल पहली ये कर ले, व्यू जाड़ कर दिया चीज़ों नहीं, सब खत्म कर देने को। सुंगरना आतंक है, बंदरों का आतंक हो रहा है, और कहीं हमने सुनाई नहीं किसी मंच में, किसी संस्था। जब हम यार 10 साल प्रधानी वे, पहली तुम बीटीसी मेंबर से जब तुम कौन नला में बंदर सुंगर का बीटीसी हॉल में वी बात तुम्हारे दगड़ा जो म्यार दगाड़ प्रधान जा ये सुने जा में से जोशी जी तो मुंह से बोलते हैं, ऐसे बोल के थोड़ी होता है। हाँ, जोशी जी रोज बड़बड़ करते थे और अब आप भी करने लग गए हो। और वो फिर विधायक बन गया, पर मंत्री बन गया हमारा दगड़ा का आदिम हो उन्हीं बोल और उन्हीं बोल। अब वो रात दिन अजय टमटा जी है जो 3 बार सांसद बन गया, मेरा दगड़ी भी है। हमने आरएसएस में उसमें साथ ही ट्रेनिंग दी ठहरी, और मुँह भाई युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई। तो जो म्यार दगड़ी थी वो विधायक जी बढ़ गया, और त्यार दगाड़ वालों विधायक बन गया। हमारे घर में 10 वक़्त आई और टमटा जी खुदियाँ आई। इतने महारथी जो मेरे साथी रहे हैं, हम साथ साथ रहे हैं। और अब क्या बताऊं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको बताना भी। मैं 51,000 स्वयंसेवकों के साथ मेरठ में मैंने शिविर किया है, मेरठ प्रांत में। तो हमारे साथ उस टाइम के जो अभी तत्कालीन हमारे संसद में और मंत्री हैं टमटा जी, हमारे साथी रहे, और एक पूरी दोस्ती रही थी आज वो। और तमाम ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनके साथ रहे हैं। और तो आज इन बातों को मैंने 10 बार उनको ब्लॉग बना के भी दिखा दिया। और पिछली बार तो टमटा जी इधर आए थे घर में, और कहेंगे कि मैं आपके होम स्टे के उद्घाटन में आऊँगा। तो एक बार भी हमने नहीं सुना कि हमारे उत्तराखंड के लिए, गांव पहाड़ के लिए कोई बोलता हो। ये जो हमारे 13 पहाड़ी ज़िले हैं ना, इनका तो कुकुरगत हो गया साहब। ये आज है दिनचर्या। तो मित्रों बहुत मूड ख़राब है, उसके बावजूद भी हमारा कार्यक्रम होता है कि दिनचर्या आ की 30 से की 12 से की त्यार से। और यही कब तक शुंगर से, कब तक बानर से, कब तक डाल से, कब तक बयाल से, कब तक बरखना होना, इन्हें सब कार्यक्रम ना दगाड़ हमको पहाड़ में जीण लग रहा। और अगिन के लिए कोशिश करो यही सब जीने की। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तेक 7 बज रहे, बहुत तेज धूप है गए, एक हफ्ते बटी बिल्कुल बारिश और नाम नहा। और आप लोगन का बिल्ले ले बतौने क्योंकि हमारे गांव में रुपाई लागे और रुपा कच के लागे, आप रूढ़ पड़ गया खेत में। अगर हम रोपा लगू रूढ़ पड़ गया, बारिश न होने जो आप बाढ़ भंगाड़न थार पानी स्टोर कर बेरन, शीत बेरन, साग सब्जी बढ़ा रखी, आप लोग देखने रचायो रात में बढ़ा बेरन खुद जाओ, दिन में बानर उड़े। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 23 जून 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्ल पक्षी, आषाढ़ 9 गते। और आज नवमी तिथि, भूल दशमी तिथि बुधवार आग दिन, और बृहस्पतिवार आग दिन से निर्जला एकादशी। और हमार घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रूनन। मैया मंदिर में अल्लाह रत्ता 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आप लोगन कणी गाँव पहाड़ बटी हमारे तिथि 4 बार कुमाऊनी भाषा में कैस लागे
अगर भल लागे तो अधिक लोगों में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया। आज के दिन सब लोगों की शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। आइए साहब आगे घाम लग गया तो जूतो खोलो है, आधु पैर रखो तो मिला दू खुद रखो। ये मेरी बोट प्लास्टिक का बोर्ड है ना, ये फौजी बोर्ड है ये तो मैं जानी से था ये मैं ले पानी गर्म में चले धारा पानी भी मैं ले नहीं एकदम पीने लेना। तो मित्रों अब बज चुका होगा कभी बजी होना बार 12 बज गया। मैं खेत में गया, मैं जो बटन में जल आ रही थी माल खेत वो झाड़ निकालो एक दी गाड़क और ये बात बिनन चाहिए अब बिन रोपा लगना ही, लेकिन बारिश ना होने लगे तो अब पूरे खेतों में ऐसा हो गया सूखी बेर बिल्कुल करकल है। तो ये हमारा खेला है, चलते रहता है, थोड़ी देर में रहता है मूड खराब हो जा और फिर थोड़ी देर और फिर काम में लगना पड़ता है। तो यही असल में ज़िंदगी है, एक तरफी ज़िंदगी नहीं है ना। वो ओहो रोगबाज मतलब आजकल लोग एक ही साइड में खुशी है तो चाहते हैं खुशी, और जो पिक्चर देखना इंटरटेनमेंट ले करना आजकल मतलब वो कॉमेडियन हमेशा उनको कॉमेडी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे अननेचुरल तरीके से, कोई दूसर हंसा हो। लेकिन जो ज़िंदगी में अपने तरीके से हंसना है, अपने तरीके से लोगों में इमोशन है ना, अपने तरीके से, कभी गुस्सा आना, कभी हंसना, कभी खेलना, तो ये प्रकृति का मिजाज होता है। अब हमारे सुंगरेल रहता है खेत में नुकसान करे हम गुस्से आई और मन में अपने तरीके से मासूमियत हुई उद्गार निकालन भी है। और कभी मौसम बारिश हो गई, मौसम में हमें अच्छा लग गया, अच्छा तो आजकल लोगों का एक ही पक्ष है, वो सोचते हैं कि साहब हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारा नेचर के साथ ऐसा नहीं होता है। नेचर कभी हंसने की बात करता है, कभी गम की बात करता है, कभी खुशी की बात करता है, कभी धूप लगती है, कभी छाँव आती है, कभी शुंगर आते हैं, ये सब चलता है और इसी पर हमारे ब्लॉग बनते हैं। और ये कभी कभी लोगों को, हम इसका कोई बुरा भी नहीं मानते हैं, और लोगों को लगता है कि आज फलाना आदमी गर्म हो गया, हो जाते हैं गर्म। और लेकिन आज की दुनिया में अब ये सब बातें अपने परिवार के अंदर तक की है, परिवार में लिए बहुत लोगों ने ठीक ना लगा ना। तो ये सिर्फ मियाँ बीवी तक हो सकता है सीमित। शैन बैगन में लेना होना आप तलाक वो जो गांव बमुनी वो धमका धमकी भी थोड़ा धमक ले, पहले ये आम बात थी और लोग बाग गर्म भी हो जाते थे, ठंडे भी हो जाते थे और नरम ले होने ब्या। और हम भी, मैं तो अभी भी कम से कम 100 वो सॉरी ना गलती होगी जी माफ़ी मांग दे दो, तो वो 100 रखता हूँ अपनी बात दिन में। अगर कति ये मौका आ गया तो फट से कह रहे महाराज गलती है गाँव हमें। तो ऐसा वाला कार्यक्रम पहले लोग करते थे, जोर में भी आते थे, गलती भी हो जाती, थोड़ी देर में उसके साथ बैठते भी थे और ऐसा रहता था। तो यही सब बात ना बिगाड़, जहर बिच्छू लड़ गया, जहर चढ़ गया, इस चढ़िए से एक पिक्चर में डायलॉग छे आज, एक मच्छर जब काटता है तो बस फिर आएगी आदमी नचना में रोने है जाना एक टाइप ऑफ मच्छर काटने रही। हमारे वहाँ जो मच्छर काटना है वो आदमी अगर डांस काटियाँ लगती तो नहीं मेरे में बिजौर में। तो मित्रों एक बड़ी मक्खी होती है जिसे हम डांस कहते हैं, मच्छर, वो यहाँ काटता है, मधुमक्खी है डांस वो इधर काटता है, वो जानवर के भी यहाँ काटता है। जो गाय हमारी जंगल में बैल होते हैं वो उनके भी यहाँ बिजौर में काटता है। तो मेरे भी यहाँ काटा उसने आज इधर, खून आए चल रहे तो यहाँ से ये कोमल मांस होता है, इधर काटता है। और एक मच्छर आजकल हमारे वहाँ बहुत लागने, जैसा हम काट डांस झल्लूमख मच्छर वो जब में मच्छरदानी और मच्छर मारने वालों वो मच्छर वहाँ प्लेन में हमेशा वही होता है। हमारे वहाँ होने भी 10 किस्म मच्छर तो याद में ले झल्लूमख, डांस, मुर, छीण और एक आज
ना ना मोर जाई तो कर एक आज चौमास में पछीना पड़ा लूं बिल्कुल मुंह माख ना बक्सर लागो होय जत्था ही चलता है उसका। तो किस माख और एक ख्वार में लगा, एक आज आंखन में जाऊं ननु नानु वो आंख में चले जाता आंखन है। में जाओ आंख ला ले जा। तो मित्रों ये जो नेचर के साथ जीना होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक पक्षी नहीं होता है, बहु पक्षी होता है। यहाँ बहुत तरीके के पक्षी रहते हैं और उसके साथ हम खेलते खाते हैं और यही सब हमारे ब्लॉग की थीम भी रहती है। और अब थोड़ी देर आराम करने का टाइम है और इधर अब भोजन होंगे और उसके बाद थोड़ी देर 1-2 घंटा आराम होगा, फिर काम होगा। चलो और मैं ये ब्लॉग है करूँ एडिट। तो मित्रों मैं थोड़ी देर बैठ करके ब्लॉग की एडिटिंग करता हूँ। तो मित्रों मैंने यहाँ पर बैठ करके इस ब्लॉग को एडिट किया। सामने से ये दृश्य दिखाई देता है बढ़िया सा और ठंडी ठंडी हवा अभी चल रही है। तो मित्रों यही सब हमारे गांव पहाड़ की विशेषता भी है और खूबी भी है। उतार चढ़ाव भरी जिंदगी, कभी धूप कभी छाँव कभी वर्षा और कभी शुंगर कभी बंदर, इन सब के बीच में भी हंसी खुशी गम ये सब हम इमोशन झेलते हैं और इसके साथ ही अपनी गांव पहाड़ की ज़िंदगी को जीते हैं। और मित्रों इसमें संस्थाएं और सरकारें और बुद्धिजीवी अगर गांव पहाड़ के बारे में सोचें और इसमें जो कमियां हैं, इसकी जो खामियां हैं, उनको अगर ठीक किया जाए तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गांव पहाड़ में जी जा सकती है और खूब आनंद भी इसका लिया जा सकता है। यही सब ब्लॉग के माध्यम से आप भी देखते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करने समापन। नमस्कार, धन्यवाद। अब कथकली गरम है ये चाह पी भी थोड़ा थकान जे दूर जे ऊर्जा जे मिले ठंडा हौले आ रही है।